जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम देश की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। हर वर्ष लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन गिने चुने अभ्यर्थी ही इस परीक्षा में पास होते हैं। वहीं इन पास हुए कुछ लोगों में से मेरिट के आधार पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस जैसे पदों पर चयनित होते हैं। हालांकि इन सब में से ज्यादा चर्चा आईएएस को लेकर होती है। अधिकतम अभ्यर्थियों की पहली चॉइस आईएएस ही होता है। कुछ लोग यूपीएससी सीएससी के जरिए आईएएस बन पाते हैं। एक आईएएस डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक के पद पर काम करता है। एक आईएएस के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी का पद सबसे ऊंचा होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक आईएएस को अलग अलग लेवल पर कितनी सैलरी मिलती है। जब एक आईएएस ऑफिसर का जॉब एक्सपीरियंस 1 साल से लेकर 4 साल तक का होता है और तब वह या तो एसडीएम या फिर अंडर सेक्रेटरी या फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर होता है, तब उसे 10th पे स्केल के हिसाब से 56,100 रुपीज पर मंथ की सैलरी मिलती है। जब एक आईएएस का जॉब एक्सपीरियंस 5 to 8 ईयर का होता है, तब वह एडीएम यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी या फिर अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट पर होता है, तब उसे 11th पे स्केल के हिसाब से 67,700 रुपीज पर मंथ की सैलरी मिलती है। जब एक आईएएस का जॉब एक्सपीरियंस 9 to 12 ईयर का होता है, तब वह डीएम या फिर जॉइंट सेक्रेटरी या फिर डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट पर होता है, तब उसे 12th पे स्केल के हिसाब से 78,800 रुपीज पर मंथ की सैलरी मिलती है। जब एक आईएएस का जॉब एक्सपीरियंस 13 to 16 ईयर का होता है, तब वह डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे हम कलेक्टर भी कहते हैं, या फिर स्पेशल सेक्रेटरी कम डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर की पोस्ट पर होता है, तब उसे 13th पे स्केल के हिसाब से 1,18,500 रुपीज पर मंथ की सैलरी मिलती है। जब एक आईएएस का जॉब एक्सपीरियंस 16 ईयर टू 24 ईयर तक का होता है, तब वह डिविजनल कमिश्नर या फिर सेक्रेटरी कम कमिश्नर या फिर जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर होता है, तब उसे 14th पे लेवल के हिसाब से 1,44,200 रुपीज पर मंथ की सैलरी मिलती है। जब एक आईएएस का जॉब एक्सपीरियंस 25 ईयर टू 30 ईयर का होता है, तब वह डिविजनल कमिश्नर या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पर होता है, तब उसे 15th पे लेवल के हिसाब से 1,82,200 की सैलरी मिलती है। जब एक आईएएस का जॉब एक्सपीरियंस 13 to 33 ईयर का होता है, तब वह स्टेट सेक्रेटरीट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट पर होता है, तब उसे 16th पे लेवल के हिसाब से 2,05,400 पर मंथ की सैलरी मिलती है। जब एक आईएएस का जॉब एक्सपीरियंस 34 to 36 ईयर का होता है, तब वह चीफ सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी की पोस्ट पर होता है, तब उसे 17th पे लेवल के हिसाब से 2,25,000 की सैलरी मिलती है। जब एक आईएएस का जॉब एक्सपीरियंस लगभग 37 ईयर से ज्यादा का होता है, तब वह कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की पोस्ट पर कार्य करता है। यह आईएएस के लिए सबसे हाई पोस्ट होती है, तब उसे 18th पे लेवल के हिसाब से 2,50,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है। एक आईएएस को सैलरी के अलावा कई सुविधाएं एवं भत्ते भी मिलते हैं, जिनके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में जानेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। टॉपर्स की स्ट्रेटेजी, मोटिवेशनल वीडियोस, स्टडी हैबिट्स और आईएएस ऑफिसर की सक्सेस स्टोरी और यूपीएससी की आपकी इस कठिन जर्नी को आसान बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।